नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, जून 2024 के नेट एग्ज़ाम के लिए हमारा नया बैच शुरू हो चुका है। इस बैच में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारा सिलेबस कवर करेंगे, जिसके लिए हमने पूरे सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड किया है। यूनिट 1, 2, 3 और 4 को हम वन पार्ट में करेंगे और यूनिट 5 to 10 दूसरे पार्ट में करेंगे। तो हमने पार्ट 1 का यूनिट 1 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास शुरू कर चुके हैं, जिसकी 6 वीडियोज़ आ चुकी हैं और ऐसे ही कंटिन्यू उसकी नेक्स्ट वीडियोज़ आती रहेंगी। तथा दूसरे पार्ट में हमने यूनिट 5 से लेकर 10 तक का सिलेबस डिवाइड किया है, जिसमें हमने यूनिट 5 भी स्टार्ट कर दी है और उसका हिंदी कविता से शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले हमारा पृथ्वीराज रेवा तट से शुरू होता है, जिस पर हम डेली वीडियोस डालते रहेंगे और छंद 1 से लेकर छंद 10 तक हमारा पिछली वीडियोस में कंप्लीट हो चुका है और आज हम छंद 11 से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे तथा इसका भावार्थ भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनहि राज पथि राज विपन रवनीय करिय जुथ, रेवा तट सुंदर समूह वीर गजदंत चवन रथ, आशेटक अचंभ पंथ पावर रुकी पिल्लो, सिंह वट दिली समूह राज पिल्लई दौ चलो, जल जूह कूह कस्तूरी मृग पह पंशी अरु पर्वतः, चहुआन मानम देशे नरपति कही न बनत दक्षिण सुरह। पिछले चंद में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मुनि का करिन यानी हाथियों से प्रीति हुई थी। ठीक है, और अब उससे आगे चलते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि यह कथन कौन कह रहा है, लेकिन फिर भी अनुमानतः वहाँ पर चंद और पृथ्वीराज के साथ चामंड राय उपस्थित थे। तो अनुमान है कि ये कथन है वह संभवतः चामंड राय का कथन है, जो पृथ्वीराज से कह रहे हैं कि सुनहि राज पथि राज। कि सुनहि का अर्थ है सुनिए, पथिराज पृथ्वीराज का अर्थ है पृथ्वीराज से कह रहे हैं कि सुनिए, विपन रमणीय करिय जुथ, यानी विपन होता है वन, वन को रवणीय यानी रमणीय बना दिया है। करिय का अर्थ है हाथियों के, जुथ का अर्थ है झुंड, अर्थात हाथियों के झुंड ने वन को रमणीय बना दिया है। ये कौन कह रहे हैं? चामंड राय। और किससे कह रहे हैं? पृथ्वीराज से। ठीक है, आगे देखते हैं। रेवा तट सुंदर समूह वीर गजदंत चवन रथ। रेवा तट सुंदर समूह, रेवा तट पर सुंदर समूह है। किसका? वीर गजदंत, यानी कि जो वीर या पराक्रमी हाथियों का समूह है। चवन रथ, चवन का अर्थ होता है चारों ओर, यानी वीर पराक्रमी हाथियों का समूह रेवा तट के चारों ओर फैला हुआ है और रेवा तट को अत्यंत ही सुंदर और रमणीय बना दिया है। इसलिए उस रमणीय तट पर आप क्या करें? आशेटक आचंभ, यानी आश्चर्यपूर्ण शिकार है वह। पथ यानी रास्ते पर, पावर रुकी पिल्लो, रुक कर यानी ठहर कर, उस मार्ग पर ठहर कर शिकार खेलो। पिल्लो का अर्थ होता है
खेलो। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंह वट दिली समूह राज पिल्लत होई चल्लो। सिंह वट दिल्ली समूह राज पिल्लत दोई चल्लो। अर्थात सिंह वट, वट का अर्थ होता है रास्ता, और रास्ते में क्या मिलेंगे? सिंह। सिंह वट, रास्ते में सिंह मिलेंगे। और कौन से रास्ते में मिलेंगे? जो दिल्ली से देवगिरी जाने वाले रास्ते में आपको सिंह वट यानी रास्ते में आपको सिंह मिलेंगे। राज पिल्लत दोई चल्लो, दिल्ली से देवगिरी जाने वाले रास्ते पर आपको सिंह मिलेंगे, जिनका आप पिल्लत दो चल्लो। पिल्लो का अर्थ होता है खेलना, अर्थात उनका आप शिकार कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जल जूह कूह कस्तूरी मृग पह पंशी अरु पर्वतः। अर्थात जल जूह का अर्थ होता है जलाशयों, और कूह का अर्थ होता है पहाड़ों में। वहाँ जलाशयों और पहाड़ों पर क्या मिलेंगे? कस्तूरी मृग मिलेंगे, और पह पंछी अरु पर्वतः, और वहाँ पर कबूतर भी, पर्वतः का अर्थ होता है कबूतर, वे भी सिंह के अलावा कस्तूरी मृग और कबूतर इत्यादि भी मिलेंगे, जो पक्षी हैं, और उनका भी शिकार आप कर सकते हैं। इस प्रकार इतने मनोरम दृश्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि कस्तूरी मृग और ये कबूतर इत्यादि और सिंह के झुंड तो मिलेंगे ही, साथ में चहु आनम मानम देशे नृपति कहीं न बनत दक्षिण सुर है। अर्थात इसके अलावा जो दक्षिण की सुरभि, दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिण, और उसकी सुरभि तो अत्यंत ही बनत है। क्या बनत है? वर्णातीत है, यानी वर्णन से परे है। चहुआनम मानम देशे नृपति कहीं न, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार इस कवित्त में रेवा तट का अत्यंत ही मनोरम चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला छंद नंबर 12 है, और ये एक दूहा, दूहा या दोहा दोनों एक ही बात है, और इसको पढ़ते हैं पहले। एक ताप पहु पंग को अरु रवनिक जू थानम चामंड राय वच्चन सुनी चढ़ी चढ़ियो चहु आनम। अर्थात एक ताप पहु पंग को, यानी एक तो ताप का अर्थ होता है कष्ट। अगर आप वहाँ जाएंगे तो पहुपंग, पहुपंग का अर्थ है यहाँ पर जयचंद, यानी ये जयचंद की एक उपाधि थी पहुपंग, इसलिए जयचंद को कष्ट होगा। और अरुरवनिक जू थानम, स्थान भी, और स्थान भी, थानम का अर्थ है जुथानम, स्थान भी क्या है? रवनीक, यानी रमणीय है। इससे आगे देखते हैं। चामंड राय वच्चन सुनी, और अब ये जो छंद है ये कौन कह रहा है? चामंड राय। और किसको कह रहे हैं? पृथ्वीराज को। तो चामंड राय के वचन को सुनकर चढ़ी चढ़ियो चहुआनम, चहुआनम का अर्थ है पृथ्वीराज चौहान। इस प्रकार चामंड राय के वचनों को सुनकर क्या किया? चहुआनम चढ़ी चढ़ियो, यानी चलने को तैयार हो गए, अर्थात चौहान ने प्रस्थान की आज्ञा दे दी। आगे देखते हैं। आगे हमारा है छंद नंबर 13। आगे देखते हैं।
चढ़त राज, चढ़त राज पृथ्वीराज, वीर अग्निनेव, दिशा कसी, सब भूमि नृप नृपति, चरण चहुआनन लग्गी धसी। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति कही गई है कि पृथ्वीराज चौहान का तेज और पराक्रम इतना था कि रास्ते में आने वाले जितने भी राजा थे वे उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए, धसी का अर्थ होता है ज़मीन में, ज़मीन की तरफ ऐसे झुके। चलिए एक एक शब्द को पढ़ते हैं। चढ़त राज पृथ्वीराज, यानी ये सब बातें सुनकर, जैसे यहाँ पर उन्होंने जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए आज्ञा दी थी, अब पृथ्वीराज है वो चल पड़े हैं। और कहाँ चल पड़े हैं? वीर अग्निएव दिशा कसी, यानी अग्निएव, अग्निएव यानी दक्षिण पूर्व की दिशा को अग्निएव दिशा कहा जाता है, आग्नेय दिशा कहा जाता है। और उस तरफ वो प्रस्थान करने लगे। और तब क्या हुआ? सब भूमि नृप नृपति, वहाँ सभी जितने भी राजा थे रास्ते में वो क्या करने लगे? चरण चहुआनी लग्गी धसी, उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकने लगे। इस प्रकार रास्ते में किन किन राजाओं से पृथ्वीराज की भेंट हुई, इसका वर्णन किया गया है। देखिए, मिलियो भान बिस्तरी, यानी राजा भान वे बिस्तरी यानी विस्तृत सेना के साथ, विस्तृत दल के साथ मिले। और कौन मिले? मिलियो शट्टलगढ़ी नृप, यानी शट्टलगढ़ी के जो नृप राजा थे वे मिले। और कौन मिले? मिलियो नंदीपुर राज, नंदीपुर के राजा मिले। मिलियो रेवा नरिंद अप, और रेवा नरिंद के भी राजा मिले। आगे देखते हैं। वन जूथ मृग, वन जूथ मृग सिंघड़ रूगज, नृप आशेटक पिल्लई, लाहौर थान सुरतान तप, बर करगद लिशि मिल्लई। अर्थात इस प्रकार रास्ते में, यानी वन जूथ, वन में जाते समय क्या मिला? जूथ यानी झुंड मिला, अनेक मृग, सिंह, गज, हाथियों के झुंड मिले। और नृप राजा ने आशेटक, आखेट यानी शिकार, और पिल्लई का अर्थ होता है खेलना, शिकार खेला। और क्या किया फिर? लाहौर थान सुरतान तप, वर कगद कगद लिशि मिलई। फिर रास्ते में कौन मिला उनको? और अब रास्ते में क्या हुआ? लाहौर थान सुरतान तप, बर कगद लिशि मिलाई। अर्थात जो लाहौर स्थान में शासक था, कौन? चंद पुंडीर। लाहौर में एक शासक था, उसका नाम था चंद पुंडीर, जो कि सुल्तान को कष्ट देने वाला था। सुरतान तप, सुल्तान यानी सुल्तान, गोरी, उनको कष्ट देने वाला था। और वो कौन था? लाहौर का शासक था जिसका नाम था चंद पुंडीर। उसका बर कगद लिशि मिल्लाई, उनका पत्र पृथ्वीराज को मिलता है, जिसमें सुल्तान की बढ़ी हुई शक्तियों का वर्णन किया गया है। यानी गोरी था, उसकी किस प्रकार शक्तियाँ बढ़ गई थी, और उसका वर्णन इस पत्र में जो लाहौर के शासक थे चंद पुंडीर, उन्होंने किया है। और वो किन को बता रहे हैं? पृथ्वीराज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, सभी छंदों के ऊपर लिखा हुआ है कि वह छंद कौन से छंद में लिखा गया है। ये दोहा में था और ये कवित्व में था। ये जो
वीडियो है, ये हम मूल पुस्तक में से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें अच्छे से डिटेल में छंद की संख्या और ये रू, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर रू। रू का अर्थ कई बच्चों को समझ नहीं आया। रू का अर्थ होता है रूपक, यानी पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, महाकाव्यों को रूपक भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर छंद संख्या 12, 13 ऐसे दी हुई हैं और साथ में रू लिखा हुआ है। इस रू का अर्थ है रूपक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिछले छंद में हमने देखा कि पृथ्वीराज को लाहौर के जो शासक थे चंद पुंडीर, वे चौहान की यानी चौहान की रक्षा के लिए सुल्तान के बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे थे। ठीक है, अब आगे छंद में देखते हैं। छंद संख्या है 14। चलिए इसका वाचन करते हैं पहले। शाम तत्तार मारूफ शाम, लिए पानम करी साही, घर चहुआनी उपरे बज्जा बज्जन बाई। अर्थात खां तातर मारूफ यानी तातर मारूफ खां ये सुल्तान की सेना में था। ठीक है, गोरी के हाथ से पान का बीड़ा लिया है, यानी आज की भाषा में जिसको कहते हैं ना कि सुपारी ली है। ठीक है, यानी किसी को मारने की जो सुपारी लेते हैं वो गोरी से किसने ली है? मारूफ खां ने। खां तातर मारूफ खां ने गोरी के हाथ से पान का बीड़ा लिया है, यानी सुपारी ली है। किसको? पृथ्वीराज को मारने की। ठीक है, आगे कहते हैं घर चहुआनी उपरे बज्जा बज्जन बाई। अर्थात धर चहुआनी उपरे बज्जा बज्जन बाई, अर्थात चौहान को, चहुआनी चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान को उपरे यानी ऊपर पहुंचाने यानी नष्ट करने के लिए बज्जा बज्जन बाई। बज्जन यानी बज रहे हैं, बाई यानी व के स्थान पर ब का प्रयोग अपभ्रंश भाषा में होता है, इसलिए वाई यानी वायु के, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? बाई। ठीक है, बज्जा बज्जन बाई यानी वायु के जो नगाड़े या वाद्य यंत्र हैं वो बज रहे हैं। क्या करने के लिए? धर चहुआनी उपरे यानी चौहान को ऊपर यानी ऊपर पहुंचाने के लिए यानी नष्ट करने के लिए, ऐसे खुशी के रूप में जो सुल्तान के समर्थक वे खुशी के मारे वायु के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। ठीक है, यानी अभी उन्होंने पृथ्वीराज को हराया नहीं है, लेकिन वो पहले से ही घमंड के कारण खुशी के बाजे बजा रहे हैं कि जैसे हमारी शक्ति है वो अत्यंत ही विस्तृत हो गई है और अब हम पृथ्वीराज चौहान को उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्रोतम भूपे गोरिये वर भ्रम बज्जाए सज्जाए ने, सा सेना चतुरंग बलि उल्ह तत्तार मारूफे, तुझी सार से अपरा बस रसी पलायनम शानयम, एक जीव साहब साही नयम बीयम सते सैन्य। अर्थात श्रोत भूपे, हे राजा सुनिए। श्रोत का अर्थ होता है सुनिए, भूपे का अर्थ है राजा। गोरिये बर भरम, गोरी यानी मोहम्मद गोरी की, वर यानी श्रेष्ठ, सेना बज्जाए ढोल बजाकर सज चुकी है, यानी उन्होंने अपनी सेना को तैयार कर लिया है। और उसकी सेना कैसी है? सा सेना, उनकी जो सेना है वो चतुरंग बधी उल्ह, चतुरंग सेना बनकर आपसे, उल्ह का अर्थ होता है उलझने के लिए तैयार है। तत्तार मारूफ है,
मारूफ है। कौन था? मारूफ खां। ये गोरी, मोहम्मद गोरी की जो सेना है उनके सेनापति थे और जिन्होंने अपनी सेना को तैयार कर लिया है किसके लिए? पृथ्वीराज से उल्हन यानी उलझने के लिए, लड़ने के लिए। ठीक है, अगला देखिए। तुझी सार स उपरा बसरसी पलानयम शानयम एकम जीव सहाब साही न नयम बीए सत्यम सैन्य। अब इसमें बताया गया है कि मोहम्मद गोरी थे, उनकी सेना किस प्रकार तैयार हो गई। तुझी सार स यानी तुझी यानी आपके ऊपर, पृथ्वीराज को बता रहे हैं कि आपके ऊपर, उपरा यानी आपको नष्ट करने के लिए, यानी आप पर आक्रमण करने के लिए, बरसी बरसने के लिए, पलायनम शानयम बाणों से प्रहार करने के लिए, पलायन यानी तैयार खड़ी है। और वो क्या कह रहे हैं? एकम जीव साहब साही न नयम यानी केवल एक जीव साहब। एक जीव साहब कौन? उनके जो राजा थे। कौन? गोरी, सुल्तान गोरी हैं। वे ही शाही वे ही सुरक्षित रहें, न नयम कोई और न रहे। ठीक है। बीयम सत्यम सैन्य अर्थात इस प्रकार मोहम्मद गोरी ही एकमात्र रहें, बाकी न अन्य कोई दूसरा न रहे। इसके लिए उन्होंने अपने घोड़ों पर क्या किया है? चतुरंगी सेना भयंकर आक्रमण की आकांक्षा से अपने घोड़ों पर जीने कस ली हैं। यानी जीने कस ली है मतलब नष्ट करने के लिए, पृथ्वीराज को नष्ट करने के लिए खान घोड़े दौड़ा रहे हैं। यानी खान यानी मोहम्मद गोरी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार कि केवल एक ही जीव यानी गोरी ही सुरक्षित रहें, और बीएम का अर्थ होता है कोई दूसरा, सत्य सैन्य ऐसा कहकर जो सेना है वो उनका स्वागत कर रही है। जैसे ये आवाज़ कर कर के बोल रहे हैं कि केवल एक ही हमारे राजा हैं, वो सुरक्षित रहें, कोई अन्य न रहे। और ऐसा कहने पर जो वहाँ लोग उपस्थित थे वो उस सेना का क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज 15 छंद कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इस कड़ी को हम इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे और हम धीरे धीरे सभी पूरा जो रीवा तट है, रेवा तट, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए और सभी शब्दार्थ अच्छे से समझें। ये मूल पुस्तक में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और जितने भी छंद आए हैं उनके लक्षण कि इसमें कौन से चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आप जब 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो जब पंक्तियां आपके पेपर में आएंगी तो आप उनकी हिंदी कर पाएंगे, उसको समझकर उसका भावार्थ देख पाएंगे। तब आपसे अगर कोई कथन पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियां किसने कही हैं और किसको कही हैं, इस तरह के प्रश्नों को भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।